अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करते हैं हमारा प्रोजेक्ट है एक बीडी हेल्प बुक के नाम से। इसकी प्रोटोटाइप फ़ेज़ की असाइनमेंट है। तो इसमें बेसिकली CRUD ऑपरेशंस और कुछ दूसरे फ़ीचर शामिल किए गए थे इस प्रोटोटाइप असाइनमेंट में। इसको फाइनल में कंप्लीट करेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल था एक यूज़र, जिसमें 2 तरह के यूज़र होंगे, बेनिफिशियरी और डोनर। ये साइन अप और रजिस्टर हो सकेंगे और एडमिन इनकी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करेगा। उसके बाद ये लॉगिन कर सकेंगे और प्रोफाइल स्क्रीन इनकी शो होगी और अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकेंगे और उसके बाद वो लॉगिन कर सकेंगे। ठीक है। उसके अलावा डोनर्स 2 कैटेगरीज देख सकेंगे डोनेशन के लिए, और हर कैटेगरी के अंदर 2 स्टोरीज ऐड करनी है। और उसके अलावा वो एक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकेंगे जिसमें वो जो बेनिफिशियरी है उसकी डिटेल्स जानना चाह रहे हो तो, और जो डोनर हैं वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग डिटेल ऑफ, इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस वो एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक प्रोटोटाइप असाइनमेंट है। इसकी कंप्लीट जो होगा वो बाद में करेंगे। फ़िलहाल के लिए जो इसका काम है हम उसको देखते हैं। जैम्प को आपने कर लिया जी स्टार्ट। अपाची को भी, माई एसक्यूएल को भी, दोनों के एडमिन पे क्लिक किया। आपके पास ब्राउज़र में ओपन हो गया आपके पास अपाची। इसमें आपने अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर पे क्लिक किया, आपका प्रोजेक्ट रन हो गया। ठीक है। उसके अलावा आपने अपने डेटाबेस के लिए माईएसक्यूएल के एडमिन पे क्लिक किया और ये आपका डेटाबेस इधर बीडी हेल्प बुक के नाम से है। इसमें बेसिकली 4 कॉलम हैं, अपने टेबल हैं, यूज़र्स टेबल है, एक स्टोरीज ऐड करने के लिए टेबल है, एक रिक्वेस्ट टेबल है और एक कैटेगरी टेबल है। ठीक है। तो हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं एक साइड से। सबसे पहले हम इसकी कोडिंग को देख लेते हैं साथ साथ। हम सप्लाइम ओपन करते हैं, इसमें इसकी कोडिंग को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। ओके। ये है जी आपका इंडेक्स फाइल, और इसके बाद लॉगिन है इसके साथ एक, और रजिस्टर है, रजिस्ट्रेशन, और लॉगिन के बाद दोबारा होम पेज पे आते हैं और हम सेशन सेट करते हैं और सेशन की मदद से हम आगे इस काम को देखेंगे। तो कोड में सबसे पहले इंडेक्स फाइल को देखते हैं। इंडेक्स हेड पोर्शन के अंदर हमने सब जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमने एसेट फोल्डर में बूटस्ट्रैप को रखा है, फैंसी बॉक्स, फॉन्ट ऑसम, जेक्यूरी वगैरह को। तो वो हमने लिंक किया है हेड पोर्शन के अंदर। ठीक है, कि एसेट फोल्डर वाइज हम फोल्डर का नाम दे रहे हैं और अपने हमने एसेट्स रखे हैं। ठीक है। उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं हम, वेलकम और विजिटर। अभी तक के लिए ये विजिटर ही रहेगा जो आ रहा है। जब लॉगिन के बाद ये मैसेज चेंज होता है मैं आपको उसको बता दूंगा। उसके बाद एक नेविगेशन बार बनाई है जिसमें होम, इनिशियली होम, लॉगिन और रजिस्टर, ये 3 बटन शो होते हैं। और जब लॉगिन हो जाता है तो ये डिफरेंट बटन शो होते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ लॉगिन को एक्सप्लेन करने के बाद कि कैसे हम इसको इफ स्टेटमेंट की मदद से हम डिफरेंट बटन शो करते हैं। उसके बाद हमारा जी पेज है, पेज पे हमने बैकग्राउंड पे इमेज लगाया है और आगे हमने ये लिखा है सिंपल। हमने इमेज टैग के अंदर सोर्स दिया है इमेज का, एसेट फोल्डर के अंदर, इमेज फोल्डर के अंदर 2.jpg एसेट फोल्डर img, और ये हमारा इमेज पड़ा है वो हमने लिख दिया है। उसकी विड्थ और हाइट सेट की है और आगे हमने ये एक हेडर h1 हेडिंग दे दिया है। ठीक है। और अपनी जो जावास्क्रिप्ट फाइल हमारी पड़ी हुई है एसेट फोल्डर के अंदर, उनका लिंक हमने फाइल में सबसे नीचे दिया है। ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं, हमारा दूसरा पेज है लॉगिन। लॉगिन पेज पे, और लॉगिन पे सेम चीज़ें हैं सारी। यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया है जिसकी आईडी रखी है हमने माई फॉर्म, और इसका एक्शन है अकाउंट कंट्रोलर डॉट पी एच पी।
ये फॉर्म, इस पे एक लॉगिन आईडी वाली इनपुट फील्ड है, इसका नेम हमने लॉगिन आईडी रखा है। एक पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड है, इसका नेम हमने PW रखा है, पासवर्ड। और एक बटन है जो हमारा सबमिट बटन है, और इसका नेम हमने लॉगिन रखा है। और ये जब फॉर्म माई फॉर्म सबमिट फंक्शन जब कॉल होता है तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो परफॉर्म होते हैं, जिनमें लोडिंग को हम शो करते हैं, सेव बटन को डिसेबल करते हैं, और URL हमने कहा है कि अकाउंट कंट्रोलर पे जाएगा ये फॉर्म सबमिट होके, पोस्ट होके सीरियलाइज डाटा जाता है। जब रिस्पांस आता है तो लोडिंग को हम हाइड करते हैं सबसे पहले, और फिर इन्फो में रिस्पांस शो करते हैं। तो लोडिंग और इन्फो क्या है, ये इन्फो डिव है जिसकी आईडी हमने इन्फो रखी है, और ये लोडिंग डिव है, इधर है लोडिंग डिव, ये लोडिंग डिव है। ठीक, इस डिव के अंदर हम, ये हमने स्पिनर लगाया हुआ है जो कि उसके बाद लिखा नज़र आता है लोडिंग प्लीज़ वेट। ठीक है, तो जब फॉर्म सबमिट होता है तो पहले इनिशियली लोडिंग प्लीज़ वेट आ जाता है इन केस अगर ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो। अदरवाइज़ यहाँ पे उसके ऊपर जो इन्फो डिव है इसमें रिस्पांस शो हो जाता है, जो भी रिस्पांस। तो रिस्पांस कैसे हो सकता है, ये क्लिक करने से ये रिस्पांस आया है जैसे आपके वैलिड या इनवैलिड होने की सूरत में। ठीक है, उसके बाद हमारा पेज है जी रजिस्टर, सेम है इसका भी, रजिस्टर पे भी हमने फॉर्म बनाया है, लोडिंग डिव भी, इन्फो डिव भी बनाई है, लोडिंग डिव बनाई है, हमने फॉर्म बनाया है जिसकी आईडी हमने माई फॉर्म रखी हुई है। और उसके बाद हमने एक सेलेक्ट इनपुट फील्ड इस्तेमाल किया जिसमें हम डोनर और बेनिफिशियरी दो वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन टाइप के लिए हमने डोनर और बेनिफिशियरी दो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं कि पहले ये सिलेक्शन होगी, उसके बाद नेम, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन, ये सब हमने इनपुट फील्ड बनाई हुई हैं जो कि ये नज़र आ रही हैं। इनमें से हर इनपुट फील्ड का एक नेम रखा है हमने, लॉगिन आईडी, नेम PW, नेम ईमेल, नेम कॉन्टैक्ट वगैरह वगैरह। और ये फॉर्म भी जब सबमिट होता है तो किधर जाता है, अकाउंट कंट्रोलर डॉट PHP। अभी दो फॉर्म सबमिट होके अकाउंट कंट्रोलर पे आएंगे। अकाउंट कंट्रोलर पे हम सबसे पहले कहते हैं कि इंक्लूड वंस कनेक्शन डॉट PHP, इंक्लूड वाले फोल्डर में कौन डॉट PHP फाइल को इंक्लूड कर लें। ये क्या है, इंक्लूड फोल्डर में हम कौन डॉट PHP को देखते हैं। इफ़ नॉट इज सेट सेशन, अगर सेशन सेट नहीं है तो सेशन को स्टार्ट कर लें। और एक कौन का वेरिएबल हमने लिया है CONN के नाम से, MySQLi लोकल होस्ट में रूट यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं है, और BD हेल्प बुक के नाम से हमने डेटाबेस से क्रिएट किया है। अगर कोई एरर हो तो वहाँ पे ये एरर डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज़ ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हम अकाउंट कंट्रोलर में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन वाली फाइल है वो यहाँ इंक्लूड कर ली है, बजाय इसके कि उसका कोड हम यहाँ पे लिखें। हमने उसका कोड अलग से एक बार लिखा है और हर फाइल के अंदर हम इसको इंक्लूड करते रहेंगे। इफ़ इज सेट पोस्ट रजिस्टर, अगर रजिस्टर का बटन क्लिक हुआ है, जैसे कि यहाँ से जब ये बटन क्लिक होगा तो रजिस्टर डॉट PHP से डाटा जाएगा अकाउंट कंट्रोलर पे, जो भी ये फिल करके डाटा जाएगा। और यहाँ पे हम जब अगर ये इफ़ इज सेट पोस्ट रजिस्टर, अगर ये रजिस्टर बटन क्लिक हो तो हम ये सारी इनपुट फील्ड से डाटा लेके इन वेरिएबल्स में सेव कर लेते हैं। हमारे पास नेम, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस सब आ जाता है। इफ़ रोल इज टू डोनर, अगर डोनर सेलेक्ट किया हो तो हम यूज़र टाइप में 1 सेव करते हैं, अदरवाइज 2 सेव कर लेते हैं। और अगर रोल में 0 सेव हो तो हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन पहले सेलेक्ट करें। ठीक है, अगर इसको आप सेलेक्ट किए बगैर अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो इसमें 0 होगा तो ये एरर देगा। ठीक है, जैसे कि आप इसको करें अभी तो ये एरर देता है कि आपने पहले रोल सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप फिर रोल सेलेक्ट करके करें तो ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद चेक करते हैं कि यूज़र टेबल में देखें कि लॉगिन आईडी इस वेरिएबल के इक्वल है जो कि हमने इनपुट फील्ड से लिया है। और अगर पहले से ये यूज़र टेबल में लॉगिन आईडी मौजूद हो तो हम कहते हैं कि यूज़र विद गिवन आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, अदरवाइज इंसर्ट कर देते हैं यूज़र टेबल में। सारी हमने लिखे हैं कॉलम के नाम, और उसके बाद वैल्यूज़ में हमने वेरिएबल पास कर दिए हैं सारे। ठीक है, और वेरिएबल कौन से पास किए हैं, ये वाले वेरिएबल पास किए हैं। इसके
इफ़ कनेक्शन वेरिएबल के थ्रू जो क्यूरी चली है जिस एसक्यूएल ये वाली, अगर ये ट्रू होती है तो हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और एल्स में हम कहते हैं एरर इन इट्स इंसर्टिंग रिकॉर्ड, और जो भी एरर होता है हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं। इसी तरह तो ये प्रोसेस कैसे हुआ कि यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करके क्लिक करते हैं तो अकाउंट कंट्रोलर पे जाता है। अकाउंट कंट्रोलर पे जाके कुछ चेक्स हैं जो कंप्लीट करते हैं कि हम लॉगिन आईडी चेक करते हैं कि वो पहले से मौजूद ना हो वगैरह वगैरह, और उसके बाद हम इंसर्ट कर देते हैं यूज़र टेबल में डाटा। ठीक है, तो रजिस्टर होने की सूरत में यूज़र टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब लॉगिन का टाइम आता है तो हम इसी यूज़र टेबल में देखते हैं कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है तो लॉगिन कर देते हैं, अगर एग्जिस्ट नहीं करता और मैच नहीं करता तो हम लॉगिन नहीं करते। ठीक है, लॉगिन की सूरत में यहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे के जब लॉगिन बटन क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म किधर सबमिट होता है, अकाउंट कंट्रोलर पे। अकाउंट कंट्रोलर पे हम देखते हैं कि इफ़ इज सेट पोस्ट लॉगिन, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड पोस्ट होके इन वेरिएबल में आ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं पासवर्ड को MD5 से इनक्रिप्ट किया है कि आप जो भी पासवर्ड देते हैं डेटाबेस में स्ट्रिंग की शक्ल में सेव होता है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर लॉगिन आईडी इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। पासवर्ड जो कि हमने पोस्ट करके लिया है, यूज़र ने यहाँ एंटर किया, हमने पोस्ट करके वेरिएबल में सेव किया। हम चेक करेंगे कि यूज़र टेबल में ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड मौजूद है, अगर हो तो हम क्या कहते हैं रो वेरिएबल की एक डिक्लेयर किया है, इसमें हम इसको रिजल्ट पास कर रहे हैं, कहते हैं कि फेच ए सॉक, ये PHP का फंक्शन है फेच ए सॉक, जिससे हमारे पास ये इस क्यूरी का रिजल्ट आ जाता है, इस रो वेरिएबल में हम सेव करते हैं। और अगर इस रो का प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो हो, मीन जो रो हमने फेच की है, ठीक है, उसके प्रोफाइल स्टेटस में अगर ज़ीरो सेव होगा यहाँ पे, तो मीन वो अप्रूव नहीं हुआ अभी तक अकाउंट, तो वो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं सेशन, एक वेरिएबल सेशन वेरिएबल होता है जो कि अक्रॉस पेजेस आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सेशन के थ्रू हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम हमने रखा है सेस UID। इसमें यूज़र आईडी सेव करते हैं, नेम और यूज़र टाइप वगैरह सेव करते हैं। तो जो भी यूज़र जब भी लॉगिन होता है तो उस सेशन में उसकी वैल्यूज सेव हो जाती हैं। ठीक है, उसका नेम वगैरह, और यूज़र टाइप अगर डोनर के इक्वल हो, अगर यूज़र टाइप 1 हो तो हम कहते हैं यू टाइप में डोनर सेव करें, अगर वो 2 हो तो यू टाइप में बेनिफिशरी सेव करें। और सेशन के अंदर हम क्या पास कर देते हैं यू टाइप, इसमें एडमन डोनर ये बेनिफिशरी जो भी लॉगिन हो रहा होता है वो सेव हो जाता है। उसके बाद हम कहते हैं लॉग्ड इन सक्सेसफुली, रीडायरेक्ट कर देते हैं index.php पे। और अगर ये मैच ना करें लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो एल्स पार्ट में हम कहते हैं कि इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड। तो जब यहाँ से लॉगिन होके ये index.php ओपन होती है तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आपका जो इंडेक्स पे नज़र आ रहा होता है वेलकम विजिटर, ये चेंज होके आ जाता है। देखना ये चेंज होके दोबारा अभी भी इंडेक्स ही है लेकिन ये एडमिन का नाम आ जाता है। ठीक है, तो वो ऐसे आता है कि इंडेक्स फाइल पे हम कहते हैं कि वेलकम, उसके बाद लिखते हैं इस सेट सेशन नेम, कि सेशन का नेम सेट है तो यूसी फर्स्ट करके सेशन की यूज़र टाइप लिखें, और उसके बाद यूसी फर्स्ट अपर केस फर्स्ट लेटर सेशन का नेम लिख दें। ठीक है, तो वो क्या होता है कि एडमन, एडमन का नाम, डोनर, डोनर का नाम, बेनिफिशरी, बेनिफिशरी का नाम, जो भी लॉगिन होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। और अगर ये सेशन सेट नहीं होता, मीन लॉगिन होने से पहले जब ये पेज ओपन होता है तो वेलकम के बाद ये विजिटर डिस्प्ले हो जाता है। दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि ये नेविगेशन बार जो ऊपर है अभी ऊपर चेंज हो गई है ये वाली लॉगिन होने के बाद। इफ़ इस सेट सेशन यूज़र टाइप, और इफ़ सेशन यूज़र टाइप इज टू ज़ीरो, तो यूज़र टाइप ज़ीरो मीन कि जिसकी यूज़र टाइप ज़ीरो है, एडमन 1 में डोनर होगा, 2 में बेनिफिशरी होगा। ठीक है, अगर एडमन हो तो उसको ये एंकर टैग हम दिखाते हैं उधर डोनर बेनिफिशरी कैटेगरीज के, और अगर यूज़र टाइप 1 हो तो हम इसको ये दिखा देते हैं, अगर 2 हो तो उसको ये दिखा देते हैं, लॉग आउट दिखा देते हैं जब लॉगिन होता है, अदरवाइज़ हम होम लॉगिन और रजिस्टर, ये होम और लॉगिन रजिस्टर दिखा देते हैं। ठीक है, तो अभी जब लॉगिन है तो ये ऊपर अकॉर्डिंगली नज़र आ रहे हैं, आप लॉग आउट कर दें तो ये होम लॉगिन रजिस्टर आ जाते हैं। उसके बाद जब एडमिन लॉगिन हो जाए तो क्या करता है जी, एडमिन लॉगिन होने के बाद सबसे पहले देखता है डोनर्स की इन्फॉर्मेशन को,
फिर बेनिफिशरी को। ठीक है, ये दोनों फाइल्स को हम देखते हैं, डोनर्स और बेनिफिशरी। डोनर्स डॉट पी, इस फाइल पे भी हमने डेटाबेस कनेक्शन को सबसे पहले इंक्लूड किया है, हमने लिंक किए हैं अपनी फाइल्स, हमने नेविगेशन बार बनाई है। उसके बाद डोनर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर टाइप इज इक्वल टू 1। तो यूजर टाइप 1 यूजर टेबल में किन के अगेंस्ट सेव होती है, डोनर्स के अगेंस्ट। तो सारे डोनर्स का डाटा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम चलाते हैं जी वाइल लूप चलाते हैं, और हम इसको रिज़ल्ट पास करते हैं, फेच अरे को कौन सा रिज़ल्ट पास कर रहे हैं, जो कि इस क्यूरी का रिज़ल्ट है। ठीक है, और ये नेम, लॉगिन आईडी, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये प्रिंट होता जाता है। और अगर प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो हो तो वहाँ पे हम अप्रूव और रिजेक्ट का बटन बना देते हैं। अगर प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो से ग्रेटर देन हो तो हम उधर एडिट और डिलीट का बटन बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी ये क्योंकि अप्रूव्ड है, हम इसको इधर से ऐसे करते हैं, लिए। ठीक है, नया रजिस्टर करने की वजह से देखें अभी प्रोफाइल स्टेटस इसका ज़ीरो है क्योंकि डेटाबेस में। तो अप्रूव और रिजेक्ट, एडमिन इसको अप्रूव या रिजेक्ट कर देता है। अप्रूव करने की सूरत में यहाँ पे एडिट और डिलीट के बटन आ जाते हैं। ठीक है, तो एडिट की सूरत में क्या होता है कि ये फैंसी बॉक्स ओपन होता है, इसमें इसका प्रोफाइल डिस्प्ले हो रहा होता है। अपडेट की सूरत में ये अपडेट हो जाता है, और डिलीट पे क्लिक करने से ये डिलीट हो जाता है। अप्रूव पे क्लिक करने से इसका प्रोफाइल अप्रूव हो जाता है। तो ये कैसे होता है कि हमारा एडिट को सबसे पहले देखते हैं, ये एडिट का बटन है, डाटा फैंसी बॉक्स इसको हम पास कर रहे हैं कि फैंसी बॉक्स में ओपन होता है एडिट प्रोफाइल डॉट पी, और इसको यूज़र आईडी पास करते हैं जिस यूज़र को हम एडिट करना चाह रहे हैं। तो एडिट यूज़र में हम क्या करते हैं, एडिट प्रोफाइल डॉट पी, यहाँ पे इफ इज सेट गेट यूज़र एडिट आईडी, क्योंकि हमने कहा है यहाँ पे यूज़र एडिट आईडी इस बटन का नाम है। इफ इज सेट गेट यूज़र एडिट आईडी, अगर एडिट वाला बटन क्लिक हुआ है तो गेट कर लेते हैं हम इससे यूज़र आईडी जिसको एडिट करना होता है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र आईडी इज टू दिस, हमारे पास उसका नेम, लॉगिन आईडी वगैरह सारी इन्फो आ जाती है। नीचे वही हमने फॉर्म बनाया है, फॉर्म में हमने वैल्यूज़ पास कर दी हैं, लॉगिन आईडी और ईमेल और कॉन्टैक्ट। तो इससे क्या होता है कि जब ऐसे क्लिक करते हैं तो ये इसकी वैल्यूज़ ऑलरेडी आ जाती हैं। उसके नीचे हमने अपडेट का बटन बनाया है, यूज़र एडिट आईडी, इसकी वैल्यू अपडेट है, और ये फॉर्म सबमिट होकर किधर जाता है, मैनेज यूज़र्स डॉट पी। मैनेज यूज़र्स पे हम क्या करते हैं, अगर यूज़र एडिट आईडी बटन क्लिक होता है तो इससे यूज़र आईडी ले लेते हैं, नेम, लॉगिन आईडी वगैरह जो भी चेंजेस करते हैं हम उसके प्रोफाइल में वो आ जाती हैं। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि लॉगिन आईडी पहले से इस यूज़र के अलावा एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, अगर हो तो हम कहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज़र आईडी, लॉगिन आईडी चेंज होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये डाटा हमारा ठीक होता है तो अपडेट पे हम ये डाटा अपडेट हो जाता है हमारा। अपडेट की क्यूरी चला रहे हैं, यूज़र अपडेट यूज़र टेबल, टेबल का नाम लिखते हैं उसी अपडेट के बाद, सेट नेम के बाद हम इसको वेरिएबल पास करते हैं, लॉगिन के बाद पास करते हैं। इस तरह हमने सब वेरिएबल जो इधर हमने सेव किए हैं इस फॉर्म को सबमिट होने की सूरत में, ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ वेरिएबल में सेव की थी ये, तो वो हम वेरिएबल यहाँ पे पास करते हैं। हर जो डेटाबेस का कॉलम है उसके अगेंस्ट हम वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, अगर ये क्यूरी ट्रू होती है तो हम कहते हैं प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर दे देते हैं। इस तरह अगर डिलीट का बटन क्लिक को, यहाँ पे डिलीट का बटन है, यूज़र डेल आईडी, डिलीट का बटन हो तो इससे गेट कर लेते हैं यूज़र आईडी जिसको डिलीट करना होता है, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र आईडी इज टू, ये पास कर देते हैं यूज़र आईडी, और ये यूज़र टेबल में से इस यूज़र आईडी को डिलीट कर देते हैं। तो हम एक मैसेज सेव कर लेते हैं सेशन के अंदर कि प्रोफाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, एल्स में ये सेव कर लेते हैं एरर। इस तरह जब अप्रूव का बटन क्लिक होता है तो अपडेट कर देते हैं यूज़र टेबल को, प्रोफाइल स्टेटस को हम 1 कर देते हैं। ठीक है,
यूज़र प्रोफाइल स्टेटस जहाँ पे 0 होता है तो वो अप्रूव नहीं होता, इसको 1 कर देते हैं तो वो अप्रूव हो जाता है। वेयर यूज़र आई डी टू दिस, जो कि बटन से हम गेट करते हैं, ठीक है। ये अप्रूव वाला बटन है, यूज़र अप्रूव आईडी और अपने साथ यूज़र आईडी इसके साथ होती है, तो हम यहाँ पे इससे गेट कर लेते हैं यूज़र आईडी। प्रोफाइल स्टेटस 1 हो जाता है तो हम कहते हैं कि प्रोफाइल अप्रूव्ड सक्सेसफुली, और अदरवाइज कहते हैं एरर, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेशन में मैसेज सेव होता है जो कि डोनर वाली फाइल पे हम चेक करते हैं कि इफ इस सेट सेशन मैसेज, अगर सेशन में कोई मैसेज सेव हो तो हम उसको इको कर देते हैं सेशन मैसेज और अनसेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है कि यहाँ पे हम्म, इसको हम दोबारा, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है लेकिन जल्दी में करने के लिए, अभी देखना यहाँ पे जब अप्रूव पे क्लिक होगा तो ये सेशन मैसेज डिस्प्ले हुआ है, ठीक है, और अनसेट हो गया। ये देखें कि हमने कहा कि इफ इस सेट सेशन मैसेज इको कर दें, उसको डिस्प्ले कर दें और फिर अनसेट कर दें। ये मैनेज यूज़र पे जब अप्रूव हुआ था तो हमने सेशन मैसेज ये सेव किया था, जब वापस डोनर वाली फाइल खुलती है तो ये डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद अगली फाइल हमारी है बेनिफिशियरी, बिल्कुल सेम सेम फाइल है हमारी, ठीक है। इस पे इसमें फ़र्क हमने क्या किया है, सिर्फ क्यूरी में फ़र्क है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र टाइप इज इक्वल टू 2, ठीक है। डोनर्स के केस में हम कह रहे थे यूज़र टाइप 1 वाले लेके आओ, बेनिफिशियरी के केस में हम कहते हैं यूज़र टाइप 2 वाले लेके आओ। सेम टेबल में से डाटा उठा रहे हैं, एक में 1 वाले ले लेते हैं 2 वाले, तो इस टेबल में जितना भी डोनर या बेनिफिशियरी सेव होते हैं वो अकॉर्डिंगली आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी एडिट डिलीट अप्रूव वगैरह उसी तरह बटन बने हुए हैं, ठीक है। प्रोफाइल स्टेटस 0 हो तो अप्रूव रिजेक्ट का, अगर 0 ना हो तो वहाँ पे एडिट और डिलीट का बटन। ये भी उसी तरह एडिट मैनेज यूजर्स डॉट पी पे जाता है। ये एडिट करने के लिए एडिट प्रोफाइल पे हम ये वाला फॉर्म फिल करते हैं, मैनेज मैनेज यूज़र पे जाकर ये अप्रूव या रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारी फाइल है कैटेगरीज, यहाँ पे हम कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं और एडिट डिलीट वगैरह के 2-3 ऑपरेशन कर सकते हैं। हमारी मेन फाइल है कैटेगरीज डॉट पी। तो हमारे डेटाबेस में एक टेबल हमने बनाया है कैटेगरीज के नाम से, जिसमें हम इन 2 कैटेगरीज सेव की हुई हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, तो सारी कैटेगरीज सेलेक्ट हो जाती हैं और हम वाइल लूप लगा के कैटेगरी का नेम डिस्प्ले कर देते हैं टेबल के अंदर। और उसके बाद हमने एक बनाया है ऐड कैटेगरी का बटन, जो कि बेसिकली एडिट वाला है, ठीक है, और ये डिलीट वाला है। और उसके बाद एक व्यू स्टोरी का बटन है, 3 बटन बने हुए हैं। एडिट और डिलीट उसी तरह के हैं कि ये ऐड कैटेगरी डॉट पी पे जाता है, और ऐड कैटेगरी पे हमने फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें कैटेगरी का नेम लिखते हैं। जैसे ये फॉर्म बना हुआ है जहाँ पर कैटेगरी का नेम लिख के आप कुछ भी नेम लिख के सेव करते हैं तो ये कैटेगरी ऐड हो जाती है, ठीक है। डिलीट करने की सूरत में ये डिलीट होगी, एडिट करने की सूरत में इसी को एडिट करते हैं, जिस तरह हम यूज़र या डोनर या बेनिफिशियरी को एडिट कर रहे थे फॉर्म को, ये भी उसी तरह ही है। तो जब ऐड कैटेगरी ओपन होता है तो ऐड कैटेगरी में हमने बनाया हुआ है एक इनपुट फील्ड है कैटेगरी नेम के नाम से, ठीक है। और एक उधर एडिट की सूरत में अगर कैटेगरी को हम एडिट कर रहे हो तो उधर अपडेट का बटन बन जाता है, अदरवाइज सेव का बटन बनता है। जैसे यहाँ से करें तो सेव का बटन बन रहा है कैटेगरी ऐड करने के लिए, एडिट करने के लिए यहाँ पे अपडेट का बटन बनता है। और मैनेज कैटेगरीज पे क्या होता है कि कैटेगरी ऐड अगर हो रही हो तो हम इंसर्ट कर देते हैं कैटेगरीज टेबल में, कैटेगरी नेम पास कर देते हैं और मैसेज देते हैं कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली, एल्स हम कहते हैं एरर, ठीक है। इस तरह अगर कैटेगरी एडिट हो रही हो तो हम कैटेगरी एडिट आईडी से, कैटेगरी आईडी भी हमारे पास पोस्ट होके आती है, और नेम, और हम अपडेट कर देते हैं कैटेगरीज टेबल को, नेम पास करते हैं कैटेगरी का,
जहाँ पे कैटेगरी आईडी हमारे पास पोस्ट होके आई होती है, वेरिएबल में सेव कर की हुई होती है हमने। और उसके बाद अगर ये क्यूरी हमारी ट्रू होती है तो हम कहते हैं कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। जैसे यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं तो अपडेट का मैसेज आता है, और अगर ये ना हो तो ये एरर का मैसेज आएगा। इसी तरह कैटेगरी को जब डिलीट क्लिक करते हैं हम तो डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आता है। कैटेगरी डेल आईडी, हमारा जो दूसरा बटन है कैटेगरी डेल आईडी, और अपने साथ पास क्या करते हैं हम इसको कैटेगरी आईडी। ठीक है, तो मैंने कैटेगरीज पे कैटेगरी डेल आईडी इससे गेट कर लेते हैं कैटेगरी आईडी कैट आईडी। डिलीट फ्रॉम कैटेगरीज वेयर कैट आईडी इज इक्वल टू दिस वेरिएबल, और हम ये सेशन मैसेज में सेव कर लेते हैं डिलीटेड या एरर। ठीक है, अगर डिलीट हो जाए, क्यूरी ट्रू हो जाए, तो हम कहते हैं कि डिलीटेड सक्सेसफुली, और अगर ये क्यूरी ट्रू ना हो, क्यूरी परफॉर्म ना हो सके, तो हम कहते हैं कि एरर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से तीसरा बटन है जो मैंने व्यू स्टोरीज पे है, जिस पे क्लिक करें तो स्टोरीज डॉट पी एच पी फाइल ओपन होती है। और यहाँ पे क्लिक करें तो ये अपने साथ स्टोरी कैटेगरी स्टोरी आईडी लेके जाती है, मतलब जिस कैटेगरीज की स्टोरी डिस्प्ले करनी होती है। मतलब अगर डिसेबिलिटी की स्टोरी शो करनी है तो ये अपने साथ आईडी 1 लेके जाती है। अगर इसकी दूसरी की हमने करनी हो तो ये अपने साथ कैटेगरी आईडी 2 लेके जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा पेज है जी स्टोरीज वाला। जो स्टोरीज पे क्लिक करते हैं तो आता है, तो इसके लिए स्टोरीज डॉट पी एच पी पेज हमारी जो फाइल है। जब हम कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं व्यू स्टोरीज पे, तो हमारे कैटेगरी आईडी हम बेसिकली गेट करते हैं, और उस जो कैटेगरी हम गेट कर रहे होते हैं उसकी स्टोरीज यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। तो वो स्टोरीज डॉट पी एच पी, तो यहाँ पे कैटेगरी आईडी एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, इसको 0 कहा है। इफ़ इज सेट गेट कैट स्टोरी आईडी, जो कि हमें ऊपर ये गेट हो रहा है। ठीक है, तो हम कैट आईडी एक वेरिएबल इसको गेट कर लेते हैं। तो जो भी ऊपर हमें यहाँ पे कैटेगरी आईडी गेट हो रही होती है वो हम 1 गेट हो रही है, इस सूरत में अभी देखें हम 2 गेट हो रही है, तो वो हम इस वेरिएबल में कैट आईडी में सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोरीज, और यूज़र से ज्वाइन कर रहे हैं इस टेबल को, और वेयर स्टोरीज डॉट कैट आई डी टू दिस, तो हमारे पास वो सारी स्टोरीज आ जाती हैं जो इस कैटेगरी की होती हैं। उसके बाद हम पहले क्या करते हैं, पहले उस स्टोरी की जिसने पोस्ट किया होता है उसका नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस देते हैं। फिर उसका स्टेटस देते हैं। इफ़ रो का स्टेटस स्टोरी स्टेटस इक्वल टू 0 हो तो हम कहते हैं पेंडिंग है। अगर स्टोरी स्टेटस 1 हो तो हम कहते हैं अप्रूव्ड है। ठीक है, ये स्टोरीज वाले टेबल में आप देख सकते हैं कि इसका स्टेटस सेव हो रहा होता है। ठीक है, ये दोनों अप्रूव्ड हैं इसलिए इनका 1 आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। उसके बाद रिक्वेस्ट्स हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट टेबल में देखते हैं कि रिक्वेस्ट अगर कोई हो तो वो हम वाइल लूप लगा के हम पहले नेम पेस्ट करते हैं किसने रिक्वेस्ट पेस्ट की है, और उसके बाद एक अप्रूव का बटन बनाते हैं जो कि रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए होता है। तो इसके बाद हम ये करते हैं कि एक ना बेनिफिशियरी को लॉगिन कर लेते हैं। किधर गया, बेनिफिशियरी को लॉगिन कर लेते हैं, और कि वो स्टोरी को ऐड कैसे कर रहा होता है। बेनिफिशियरी को लॉगिन करें तो बेनिफिशियरी अपना प्रोफाइल देख सकता है। हम इस प्रोफाइल डॉट पी एच पी फाइल को देख चुके हैं, यहाँ प्रोफाइल एडिट होता है। और उसके बाद स्टोरीज़, स्टोरीज़ पे बेनिफिशियरी को ये एक बटन मिलता है जिसमें वो अपनी स्टोरी ऐड कर सकता है। ठीक है, और ये स्टोरी बाद में एडमिन अप्रूव करेगा। हम इसको देखते हैं कि स्टोरी ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये ऐड न्यू स्टोरी का बटन है, ऐड स्टोरी डॉट पी एच पी ओपन होती है, इस पर क्लिक करें तो। ठीक है,
जब इस पर क्लिक करें तो फैंसी बॉक्स में ऐड स्टोरी डॉट पी ओपन होती है फाइल। ऐड स्टोरी पे हम क्या करते हैं कि यहाँ हमने एक कैटेगरी सिलेक्शन के लिए बनाया हुआ है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, और वाई लूप लगाई है जिसमें सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे ये क्लिक करें तो सारी कैटेगरीज यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। उसके बाद एक स्टोरी टाइटल के नाम से बनाई है इनपुट फील्ड, और एक स्टोरी टेक्स्ट के नाम से। यहाँ स्टोरी का टाइटल दिया जाता है, यहाँ स्टोरी की डिटेल लिखी जाती है, और सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो हम एक ऐड भी कर लेते हैं ताकि हम बाद में इसको देख सकें। हम इसको सेव करते हैं तो स्टोरी ऐड हो जाती है। ठीक है, ऐड होने पे स्टोरी ये आ रही है। ठीक है, छोटी स्टोरी है क्योंकि हमने ऐड ही इसमें यही कुछ किया है। डिलीट बटन पे ये डिलीट हो जाती है। ठीक, और इस पे जब क्लिक करते हैं तो मैनेज स्टोरीज पे ये फॉर्म सबमिट होता है, ऐड स्टोरी वाला। मैनेज स्टोरीज डॉट पी पे यहाँ पे अगर स्टोरी ऐड आईडी वाला बटन क्लिक हुआ है स्टोरी ऐड करने के लिए, तो इंसर्ट कर देते हैं स्टोरीज वाले टेबल में सारे कॉलम, और उनको वैल्यूज़ देते हैं, और स्टोरी स्टेटस की जगह हम 0 सेव करते हैं कि वो अभी अप्रूव नहीं है। और अदरवाइज़ हम कहते हैं एरर है, नई स्टोरी ऐड हो सकी। इस तरह जब स्टोरी डिलीट का बटन क्लिक होता है तो डिलीट की क्यूरी चलाते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टोरीज वेयर स्टोरी आईडी इज टू दिस, और स्टोरी डिलीटेड सक्सेसफुली या एरर। और इसी तरह जब एडमिन अप्रूव करेगा, हम इसको देख लेते हैं एडमिन साइड पे दोबारा जाके। जो नई स्टोरी आई होती है तो एडमिन स्टोरीज को देख सकता है, जैसे ये आई हुई है इसको अप्रूव या डिलीट कर सकता है। ठीक, तो अगर अप्रूव का बटन क्लिक हो तो स्टोरीज को अपडेट स्टोरीज सेट स्टोरीज स्टेटस इक्वल टू 1, तो इससे क्या होता है वो स्टोरी अप्रूव हो जाती है। अगर ये क्यूरी ट्रू होती है तो हम कहते हैं स्टोरी अप्रूव्ड सक्सेसफुली, अदरवाइज ये एरर का मैसेज दे देते हैं। और आखिरी चीज़ है रिक्वेस्ट को हम बाद में देखते हैं। ठीक है, स्टोरी अप्रूव या डिलीट इधर से हो गई। ठीक है, हम इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अभी हम ऐसे करते हैं कि डोनर को ऐड कर लेते हैं। डोनर को हम लॉगिन करके देख लेते हैं। एली कि डोनर को स्टोरी कैसे नज़र आती है। अच्छा, हम ऐसे करते हैं रिक्वेस्ट से डिलीट कर देते हैं। तो अच्छा, डोनर जब लॉगिन होता है स्टोरीज वाले पेज पे आता है तो स्टोरीज डॉट पी में उसको ये वाला पोर्शन नज़र आता है जहाँ पे यूज़र टाइप 1, तो ये वाला दिखता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अच्छा, अगर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिक्वेस्ट वेयर स्टोरी आई डी टू दिस, तो जो स्टोरी प्रिंट हो रही होती है उसमें उसकी रिक्वेस्ट में अगर इस यूज़र की रिक्वेस्ट मौजूद हो तो हम इधर इधर डिस्प्ले करते हैं। अगर नॉट रिज़ल्ट, अगर ये रिज़ल्ट ना हो उधर उधर रिक्वेस्ट ना मिले तो हम कहते हैं सेंड रिक्वेस्ट का बटन इधर बनता है मैनेज। ठीक है, जैसे कि ये सेंड रिक्वेस्ट का बना हुआ है, और रिक्वेस्ट स्टेटस अगर ज़ीरो हो तो उधर कहते हैं हम पेंडिंग रिक्वेस्ट है। जिस तरह ये रिक्वेस्ट सेंड की है तो अभी पेंडिंग रिक्वेस्ट का बटन बन गया है। ठीक है, और अगर रिक्वेस्ट स्टेटस 1 हो जाए जब ये एडमिन अप्रूव कर दे इसको, तो वहाँ पे जिस भी बेनिफिशियरी ने स्टोरी अपडेट की होती है उसकी डिटेल आ जाती है, और एक साइन एग्रीमेंट का बटन आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम एडमिन की तरफ से इसका अप्रूव करते हैं ताकि इसके साइन एग्रीमेंट के बटन को देख लेते हैं। ये और यदि हम इसकी अप्रूव कर देते हैं तो
अभी ये डिटेल देख सकेगा कि स्टोरी किसने पोस्ट की है। और ठीक है, इसको ये डिटेल नज़र आ रही है। और ये साइन एग्रीमेंट का एक बटन है, इस पर क्लिक करने से फ़िलहाल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इस पर क्लिक करने से ये मैसेज डिस्प्ले होता है, डू यू वांट टू साइन एग्रीमेंट फॉर दिस स्टोरी, बस। और बाकी जो इसका काम होगा वो इसकी फाइनल की फ़ाइल में होगा।